नमस्कार दोस्तों अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 15वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 15वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही सुनील नारायण ने पारी के दूसरे ही ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन इसी ओवर में पैट कमिंस ने कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक को जीशान अंसारी के हाथों कैच आउट कर दिया। क्विंटन डीकॉक इस मुकाबले में 6 गेंद में बस एक ही रन बनाकर आउट हो गए। क्विंटन डीकॉक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में कोलकाता के दूसरे ओपनर बल्लेबाज सुनील नारायण को मोहम्मद शमी ने हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण 7 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत में ही कोलकाता की टीम ने अब अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। दबाव पूरी तरह कोलकाता की बल्लेबाजी पर अब दिखने लगा था। अब मैदान पर अंकृश रघुवंशी को भेजा गया था, लेकिन फिर यहां से अंकृश रघुवंशी और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मिलकर खतरनाक दिख रही हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने हैदराबाद की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी और सेट हो जाने के बाद अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने अब कोलकाता की टीम को दबाव से बाहर निकाला था। कोलकाता की इस साझेदारी ने अब हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को भी सोच में डाल दिया था और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी के बीच 50 रनों की एक शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से अब हैदराबाद की गेंदबाजी भी दबाव में थी। कोलकाता की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। कप्तान अजिंक्य रहाणे और अंकृश रघुवंशी ने मिलकर अब अपनी टीम को 97 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जीशान अंसारी ने सेट हो चुके कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे 27 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हो गए। जीशान अंसारी ने कोलकाता की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था और अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए थे और फिर वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके अंकृश रघुवंशी ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए कामिंदु मेंडिस ने अंकृश रघुवंशी को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। अंकृश रघुवंशी 32 गेंदों में 50 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब कोलकाता के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। दबाव फिर एक बार कोलकाता की बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर रिंकू सिंह आए थे और फिर एक बार रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर की इस जोड़ी ने हैदराबाद की गेंदबाजी के ऊपर पलटवार करके दिखाया और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। ज्यादा वक्त ना लेते हुए रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर ने हैदराबाद की गेंदबाजी पर तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया था। पारी के 17वें ओवर में तो रिंकू सिंह ने हर्षल पटेल को 3 लगातार चौके लगाकर सभी को हैरान कर दिया था, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर ने भी अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखी और हैदराबाद की गेंदबाजी पर विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई। वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह की इस खतरनाक बल्लेबाजी ने पूरे हैदराबाद की गेंदबाजी को अब बैक फुट पर धकेल दिया था। पारी के 19वें ओवर में तो वेंकटेश अय्यर ने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं इसी लाजवाब बल्लेबाजी के साथ वेंकटेश अय्यर ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो वही पारी के अंतिम ओवर में भी हर्षल पटेल को वेंकटेश अय्यर ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन हर्षल पटेल ने उसकी अगली ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर 29 गेंदों में 60 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर की गजब की पारी के खत्म हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसल मैदान में उतरे थे।
लेकिन इस पारी की अंतिम गेंद पर आंद्रे रसेल भी रन आउट हो गए। लेकिन इसके बावजूद कोलकाता की टीम ने 200 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता से मिले 201 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन हैदराबाद की इन उम्मीदों को कोलकाता की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का पहला ही ओवर डालने आए वैभव अरोरा ने ट्रेविस हेड को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रेविस हेड के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैदराबाद के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को हर्षित राणा ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 6 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एक के बाद एक खो दिया था। इस मुकाबले में कोलकाता की तेज गेंदबाजी गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को भी वैभव अरोरा ने अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 5 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब कोलकाता की तेज गेंदबाजी ने इस मुकाबले को पूरी तरह पलट दिया था। लगातार 3 बल्लेबाजों के आउट हो जाने की वजह से अब हैदराबाद की बल्लेबाजी दबाव में थी। अब मैदान पर कमिंडू मेंडिस उतरे थे और फिर यहां से कमिंडू मेंडिस और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। पारी के 5वें ओवर में तो वैभव अरोरा को नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कमिंडू मेंडिस भी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी और कमिंडू मेंडिस ने मिलकर अब अपनी टीम को 44 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने सेट हो चुके नीतीश कुमार रेड्डी को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी 15 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की गेंदबाजी किसी भी हैदराबाद के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी। पूरी हैदराबाद की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर थी। अब मैदान पर हेनरी क्लासेन आए थे और फिर हेनरी क्लासेन और सेट हो चुके कमिंडू मेंडिस ने मिलकर फिर एक बार हैदराबाद की टीम के लिए एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण ने सेट हो चुके कमिंडू मेंडिस को अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट कर दिया। कमिंडू मेंडिस इस मुकाबले में 20 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब यह मुकाबला धीरे धीरे हैदराबाद के हाथ से निकलने लगा था। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी के लिए आए थे, लेकिन अनिकेत वर्मा को भी उसके अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। अनिकेत वर्मा 6 गेंद में बस 6 ही रन बना पाए। कोलकाता की शानदार गेंदबाजी के आगे हैदराबाद की पूरी बल्लेबाजी नाकामयाब हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैदराबाद के कप्तान खुद पेट कमिंस आए थे, लेकिन अब यहां से हैदराबाद को जिताने की पूरी जिम्मेदारी हेनरी क्लासेन के कंधों पर आ चुकी थी। हेनरी क्लासेन ही यहां से कोई चमत्कार करके अपनी टीम को इस मुकाबले में जीता सकते थे। लेकिन रिक्वायर्ड रेट का दबाव हेनरी क्लासेन की बल्लेबाजी पर भी साफ दिख रहा था और इसी दबाव के बीच फंसे हेनरी क्लासेन को पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा ने मोइन अली के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन 21 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी क्लासेन के विकेट के साथ ही हैदराबाद की इस मुकाबले में जीत की अंतिम उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हर्षल पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस को वरुण चक्रवर्ती ने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान पेट कमिंस 15 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब हैदराबाद के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए सिमरजीत सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने नए बल्लेबाज सिमरजीत सिंह को भी उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सिमरजीत सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब मोहम्मद शमी हैदराबाद के अंतिम विकेट के रूप में बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हर्षल पटेल को आंद्रे रसल ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया और इसी विकेट के साथ कोलकाता की टीम ने 80 रनों के एक विशाल अंतर से हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, हैदराबाद की बल्लेबाजी ने इस महामुकाबले में सभी को निराश किया। कोलकाता की लाजवाब गेंदबाजी के सामने पूरी हैदराबाद की बल्लेबाजी इस मुकाबले में नाकामयाब रही, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाजी में और इस महामुकाबले में कोलकाता की जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे विस्फोटक नौजवान बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर,
जिन्होंने इस मुकाबले में केवल 29 गेंदों में 7 चौके और 3 लाजवाब छक्के लगाते हुए 60 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते अंत में कोलकाता की टीम हैदराबाद को हरा पाई। तो दोस्तों, आप वेंकटेश अय्यर की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।